हेलो 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 हेलो। जल्दी से आ जाइए प्लीज़, ताकि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर सकें। देखो, इंट्रो धीरे धीरे देखो कैसे बदलती जाती है ना। शुरू में हमारी इंट्रो जो थी पहले, मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ, तो अब देखो हेलो 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 से शुरू होती है क्लास, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे जरा कमेंट करो कुछ बढ़िया से, स्टार्ट करते हैं, है ना। जल्दी से। नहीं देखो, चैप्टर हमारा चल रहा है लिक्विड सॉल्यूशंस, और दिस इज दी लेक्चर नंबर। बताइए जरा कौन सा है यार, हम बिना देखे आते हैं लेक्चर कौन सा है। बस मुझे ये बताता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। 8th लेक्चर है, 9th है ना। और आपको डीवीपी कितनी मिल चुकी है वो भी देखने दो, एक मिनट। जीत 2024 डीपीपीज आर 5। सो यू हैव गॉट 5 डीपीपीज, राइट? ओके। सो एज यू हैव गॉट ऑलरेडी 5 डीपीपीज, राइट? तो क्या आपने वो 5 डीपीपीज सॉल्व कर ली है क्या? बोलो भाई, हैव यू सॉल्व दोज 5 डीपीपीज, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, पहले आपने करी है सॉल्व की नहीं करी, है ना। उस अकॉर्डिंग फिर हम आगे करेंगे। डीपीपीज आपको नहीं मिली, यू विल गेट देम ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्या चैनल का नाम वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ना, जीत 2024, एक ही चैनल मिलेगा, वही है बस, ठीक है। और अगर आपको मान लो टेलीग्राम पे, चलो अभी तो टेलीग्राम पे ही है, बिकॉज बाद में ना इस महीने के एंड में आपका ये गूगल फॉर्म जो आपको बिल्कुल अबाउट सेक्शन में मिलेगा चैनल के, वहाँ पे आपका ये अपडेट हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो वहाँ से आप जनरली मतलब वहाँ से थोड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको ऊपर स्क्रॉल वगैरह करके सर्च करके देखना पड़ेगा। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर? जल्दी से बताइएगा प्लीज, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आपके आज के लेक्चर में जाएंगे। बोलिए जल्दी से, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैं भी देखूं क्या क्या हमने कर लिया है। एस क्यूब नंबर 13 तक हमें मिल चुके हैं, 13 नहीं ज़्यादा मिले हैं, है ना। कि 13 तक ही, पिछले में आपको एस क्यूब दिया नहीं था, इस बार दूंगा उसका, है ना। पिछले लेक्चर के एस क्यूब भी आपको आज ही दे देंगे। 13 तक आपको मिले थे, है ना। हाँ, 13 तक आपको दे दिए गए थे। अब आप लिखिएगा एस क्यूब नंबर 14, जो कि पिछले ही लेक्चर का है। एस क्यूब नंबर 14, ठीक है। तो हमने पहले, मैं देखूं जरा क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था अबाउट सॉल्युबिलिटी की, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बारे में देखा था थोड़ा बहुत। फिर हमने देखा था सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, इसका आप वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस क्यूब में, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप सॉलिड को डाल रहे हैं एक लिक्विड में तो क्या होगा, है ना। इसका मैंने आपको एक ही फैक्टर बताया था, है ना। अगर डेल्टा एच स्मॉलर देन 0 है देन द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है देन इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। यही बताया था, ग्रेटर देन 0 पे एंडोथर्मिक, और बस यही बताया था ना। हाँ, इसमें टेम्परेचर की तो बात ही नहीं थी, सॉल्युबिलिटी की बात थी। अगर टेम्परेचर इसमें बढ़ा रहे थे, है ना, इस केस के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी कम होती थी, नहीं बढ़ती थी, कम होती थी। और इस केस में टेम्परेचर बढ़ता था तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती थी। मतलब इस केस में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल थे, इसमें टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल नहीं थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। एंडोथर्मिक में देवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नो, हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे साइन वगैरह से डाले, बस उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे 1/s। देखो साइन से यही कह रहा है ना, साइन एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने और क्या पढ़ा था सेकंड केस, इसके बाद हमने पढ़ा था गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, तो ये मैं आपको जस्ट जनरली अभी बता देता हूँ, है ना। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें हमने पढ़ा था टेम्परेचर का चेंज। सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। ये आपका एस क्यूब है नंबर 14, है ना। तो देखो एस क्यूब आपको रिवाइज करते रहने हैं। जिसने एस क्यूब रिवाइज किए होंगे उससे डीपीपी भी हो रही होगी, उससे क्वेश्चन भी हो रहे होंगे अगर वो कहीं और से कर रहा है। वैसे तो आपको मोर देन इनफ है, बिकॉज अभी 5 डीपीपीज मिल चुकी हैं। हर डीपीपी में 10 क्वेश्चन थे, एक में 7 एक्स्ट्रा थे। 57 क्वेश्चन यू हैव डन टिल नाउ फॉर दिस चैप्टर। और जो क्लास में हम कर रहे हैं वो अलग है, क्लास में भी आपको क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, रॉल्स लॉ के क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको कोई और बुक भी देखनी है तो आप कर सकते हैं, है ना। ये था हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर एंड सॉल्वेंट का नेचर। सॉल्यूट क्या है, इसमें गैस है, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी अगर ज्यादा है तो
अच्छा देखो, इसके लिए ना मैं आपको लिख देता हूँ, रेफर प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। फॉर एक्सप्लेनेशन हमने पिछले लेक्चर में दिया, अभी तो मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है कि अगर मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो जल्दी से सॉल्वेंट में, मतलब जल्दी से वो सोल्यूट मतलब डिजोल्व हो जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और सॉल्वेंट में हमने देखा था, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, कि लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो अलाउ करे, इट शुड अलाउ द गैस टू डिजोल्व, गैस को डिजोल्व करने का अलाउमेंट भी तो देना है। फिर हमने देखा था प्रेशर के बारे में, है ना, हेनरीज लॉ, यहां से हमने देखा था हेनरीज लॉ के बारे में कि सॉल्युबिलिटी जो थी वो पीएच, प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। फिर इसको अगर हमने सॉल्व किया था तो S इज इक्वल टू के एच इंटू पी आया था, पी गैस है ना, या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन आएगा गैस का, है ना। तो इससे आप अपने जब इसको हटाया था तो प्रेशर ऑफ गैस वाज इक्वल टू के एच इंटू का गैस। अब आप इसमें के एच की यूनिट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, के एच की यूनिट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। इफ, अब यहां पे आप नोट डालिएगा, ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस लेक्चर में बता रहा हूं, दिस इज फॉर दिस लेक्चर। इफ के एच इज इक्वल टू एक्स, अब यहां पे ना इसकी यूनिट क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की, मोलैरिटी की यूनिट में होती है कि कितने मोल पर लीटर में सॉल्व मतलब डिसॉल्व है। तो इसको हम कैपिटल एम होती है इसकी यूनिट, और प्रेशर की यूनिट मान लो एटीएम है, कुछ भी है। तो अगर मान लो आपको मोलर पर एटीएम ऐसा दिया है कुछ, एक्स एम पर एटीएम, या कोई भी प्रेशर की यूनिट दी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, S इज इक्वल टू के एच पी गैस, यूज करना है इसको। एंड इफ के एच इज गिवन टू यू एक्स, देखो ये भी प्रेशर है, ये मोल है, मोल फ्रैक्शन है। अब देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट तो होती नहीं, तो प्रेशर की यूनिट अगर आपको दी हुई है एक्स एटीएम या कुछ ऐसा, ठीक है, तो एस विल बी यूज्ड एज, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काय गैस, ये आपको यूज करना है ना। अब इसमें आप इसको बना लो एस क्यूब नंबर 14, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये है आपके लिए एस क्यूब नंबर 14, और एस क्यूब नंबर 15 फॉर लेक्चर नंबर 8 है ना, 9 है ना, तो लेक्चर नंबर 9 का जो एस क्यूब है वो ये है, एस क्यूब नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट एस क्यूब है ये, और यही आपका हेनरीज लॉ था, है ना। चलिए अब हम आज के मेन लेक्चर पे आएंगे जिसमें हमने क्वेश्चंस करने हैं, है ना। क्वेश्चंस देखेंगे और अगला कंसेप्ट देखेंगे एक आधा, है ना। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा, कोई ढूंढ के, एक मिनट मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया सा, तो जरा सा आप वेट करिएगा। हाँ जी, पहले आप इसको नोट भी कर लो, बिकॉज ये आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले लेक्चर में नोट नहीं की होंगी, जो लास्ट लाइन मैंने आपको लिखी है ना वो आपने पिछले लेक्चर में नोट नहीं करी होगी। तो मैं इसका भी पहले फोटो वगैरह खींचता हूँ। चलिए, फोटो 2 बार खींच गई हैं, कितने से, अच्छा 8 ही मिनट हुए अभी, और हमने लेक्चर को, पिछले लेक्चर को रिवाइज करके नए लेक्चर का भी थोड़ा बहुत लिख लिया। हैव यू नोटेड इट डाउन वेरी फास्ट, है ना। अगर नहीं किया तो जल्दी करो यार, प्लीज नोट इट डाउन, तब तक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको बढ़िया सा। अच्छा एक और चीज मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, वो भी लिख लो पहले, है ना, कि केएच की वैल्यू टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बताया था आपको, है ना। और गैस डिपेंडेंट, ये अलग अलग गैस का केएच अलग अलग आएगा, है ना, गैस डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसको नोट करिए, है ना, तब तक मैं इसकी भी एक बार फोटो खींचता हूँ। चलिए बहुत टाइम मिल चुका, चलिए अब हम करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, यूनिट का ध्यान रखना है आपको, केएच की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी है, बिकॉज वो दी ही होगी, या तो कैलकुलेट करने को बोलेगा, है ना, तो कैलकुलेट में भी वो यूनिट तो देगा ना, कौन सी यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो यूनिट का आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा देना है। अब देखो जिसको एस क्यूब आता है वो कैसे करेगा क्वेश्चन, ठीक है, धड़ाधड़ करता जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ केएच फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू यू, दैट इज 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, 1.6 into 10 to the power 8 पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की ना, तो मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला है जल्दी से बताइएगा। 1.6 into 10 to the power 8 पास्कल एट 298 केल्विन, है ना, ये भी दिया हुआ है एट 298 केल्विन फॉर
CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका KH की वैल्यू दी हुई है। और आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में जब 2.5 ATM प्रेशर होगा 298 केल्विन में, है ना। हाउ मच CO2 गैस इन 500 ml सोडा वाटर एट कितने ATM दिए हैं, जरा पहले हम ATM को भी देखें। 2.5 ATM, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस इन दिस मच सोडा वाटर एट 2.5 ATM, है ना, प्रेशर आपको ये बताना है एट सेम टेम्परेचर, एट टेम्परेचर इज 298 केल्विन, बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ बहुत सही फॉर्मूला बता रहे हैं, कौन सा लग सकता है, हाँ जिसमें प्रेशर दिया था, और प्रेशर वाला कौन सा फॉर्मूला था, सॉरी, हाँ जिसमें प्रेशर दिया था, प्रेशर वाला फॉर्मूला कौन सा था, P इक्वल्स KH इंटू काई गैस। वक्त से पूछा क्या जा रहा है, कितना मास प्रेजेंट है ना, तो काई गैस निकालोगे उससे मोल निकल जाएंगे, मोल निकल जाएंगे तो उससे क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, है ना। तो इसको आप पहले सॉल्व करिएगा, है ना। KH की वैल्यू दी हुई है आपको और प्रेशर भी दिया हुआ है। और देखो प्रेशर और KH की यूनिट अलग अलग आ रही है, चाहे ये दोनों यूनिट है प्रेशर की ही पर है अलग अलग, तो इसको हम KH यूनिट के उसी में ले आते हैं ना, तो 2.5 इंटू 10⁵ हो जाएगा ये पास्कल्स में। अब इतना तो सबको पता है ना, दैट 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये हमने इसमें यहाँ पे यूज कर ली। अब प्रेशर आपके पास है, KH आपके पास है, ये आपको निकालना है, तो क्या आप ये निकाल नहीं सकते, प्रेशर कितना है 2.5 ATM, यानी ये 2.5 इंटू 10⁵ that is equal to KH 1.6 into 10⁸ into काई गैस, है ना। अब इसको अगर आप देखें यहां से कटिंग करेंगे 3 आ जाएगा, है ना, 2.5 1.6, इसको आप लगभग 1.5 ही मान लो, है ना, 1.6 है तो 1.5 मान लो, लेट कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर लो, है ना, 1.5 ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अभी मैं चैट नहीं देखूंगा, सॉल्व करने के बाद देखूंगा। तो 5 3 15 एंड 5 5 25 पॉइंट लगा, तो वो पॉइंट नीचे जाके 10 बन जाएगा, 10 से 10 फिर भी कैंसिल ही होना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो 5/3 इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 6 18, 16.6 आ जाएगा, है ना, 16.6 नहीं 1.6, 1.66 इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू काई ऑफ गैस। इतना मोल फ्रैक्शन है गैस का पानी, है ना, तो यही आपको निकालना था और यही आपका आंसर है ना। इज इट करेक्ट और नो, राइट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट भी करें ना, ठीक है, इफ यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट द मास एज वेल, तो आप इसमें काई का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट काई ऑफ गैस विल बी इक्वल टू काई जी अपॉन काई जी प्लस काई H2O, बिकॉज सोडा वाटर मतलब वाटर है ना। तो काई जी कितना है, इतना, सॉरी काई क्यों लिखा हूं, मोल जी, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ वाटर, है ना। तो बस इसको आप फॉर्मूला कैलकुलेट करना, कैलकुलेट योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क है और ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, अगली बार डिस्कस नहीं होगा ये कैलकुलेशन आप ही के अंदर। हाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं आंसर, मुझे पता नहीं है आंसर, तो आप इसको करिएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करें फिर हम आगे बढ़ें। डू वी हैव टू नोट द क्वेश्चंस, देखो मर्जी आपकी है, आपको क्वेश्चन नोट करना है कि नहीं, है ना। अब अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो भाई। सही है, चलिए हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखें क्या, बढ़िया सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यू आर गिवन द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल ऑफ वाटर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल ऑफ वाटर, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 ग्राफ दिए होंगे आपको, देखना क्वेश्चन कैसा है। हाँ हमने ग्राफ भी किए ना रॉल्स लॉ के, नहीं इसके KH वाला जो हमने पिछली बार आपको करवाया था, है ना। तो
तो ये इस तरह से आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे है पीपी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे है मोल ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना। अब ग्राफ देखो कैसे बने हैं, आपको दिए हैं 4 गैसेज हैं WXYZ, है ना। क्वेश्चन क्या है, WXYZ आर 4 गैसेज full stop, their KH at 298 Kelvin are 0.5, बाकी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है, 0.5 2 35 40 3.5 और होनी चाहिए, है ना, इसे तो बहुत ज़्यादा 35 40 लिख लो, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर। 0.5 2 35 एंड 40 ये आपको दिए हैं KH की वैल्यू, आपको बताना है XYZW का ग्राफ क्या है ना। तो पहले हमारा एक ऑप्शन है आपके पास ये और ये, है ना। पहले मैं लाइंस बना देता हूँ फिर आपको बताऊंगा, ये फिर थोड़ा सा ऐसा, है ना, ये आपके पास है सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ ये है ना, इस तरह से आपके पास। अब गैसेस कौन कौन सी हैं, ZYXW, ठीक है, ZYXW, ZYXW, ZYXW। अब आपको ग्राफ सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा सही है फॉर KH, फॉर प्रेशर ऑफ गैस एंड काय वाटर। प्लीज पिक इट अप करेक्टली। अब देखो ध्यान से देखना, काय वाटर का दिया है आपको, है ना, तो इसको जल्दी से करिए। तब तक मैं आपको एक चीज़ में चेक करना चाहूँगा कि क्या ये डाटा बिल्कुल सही है। गूगल पे इस क्वेश्चन को डाल के देखता हूँ। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ WXYZ गैसेस, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, क्या इसका डाटा आपको सही दिया है। हाँ 35 और 40 ही है, और ये किलो बार में दिया हुआ है आपको, है ना। दिस इज गिवन इन किलो बार, नो बार आपको पता है प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। 35 है, ठीक है। हाँ जी, अब आपको दिया क्या है, प्रेशर ऑफ गैस एंड काय ऑफ वाटर। अब अगर आपने इनमें रिलेशन निकाल लिया तो आपको ये मिल जाएगा ग्राफ, बिकॉज रिलेशन से ग्राफ हमें बनाना आता है। अब हमें पता है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, बिकॉज आपको KH दिया हुआ है, इनटू काई गैस। अब काई गैस को अगर आपको काई वाटर बनाना है तो 1 माइनस काई गैस कर दो, है ना। तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू KH 1 माइनस काय वाटर, है ना। काय वाटर में से एक घटाओगे तो काय गैस ही आएगा, सही बात है। दैट इज इक्वल टू PG इक्वल्स KH माइनस KH काय H2, है ना। अब आपसे ग्राफ किसका पूछा है, काय H2O का और PG का। तो मतलब PG y एक्सिस पे है तो PG की जगह क्या लिखेंगे, y, है ना। और x की जगह इसको अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे लिख लो ना इसको, PG इक्वल्स माइनस KH काय H2O प्लस KH, है ना। तो PG की जगह y लिखो और KH की जगह, KH नहीं x, H2O की जगह x। तो y इक्वल्स माइनस KH इंटू x प्लस KH, है ना। नाउ अब अगर आप इसको उससे कंपेयर करेंगे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, ये आपको मैंने कई बार बताया है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है ना। ये होती है लीनियर किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, स्लोप इज इक्वल टू KH, एंड ये कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, मतलब ऐसा ग्राफ होगा। कहीं भी होगा तो नीचे जाने वाला ग्राफ होगा, ऊपर बनाना होगा किसी भी के लिए, है ना। तो देखो इसमें चारों नीचे, इसमें भी चारों नीचे हैं, इसमें दो दो ऊपर है, तो ये दोनों तो ऑप्शन में है, ये हो ही नहीं सकता ना। ये A है, ये B है, ये C है, ये B है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है। हाँ B is it like seriously B? I'll check it also, but you just tell me ना। हाँ A कई बच्चे A कह रहे हैं, कई बच्चे B। हाँ तो C और D तो कतई नहीं होगा, बिकॉज इनमें स्लोप ही पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को वो चीज, वो ग्राफ की लाइन कहाँ काट रही है, वो KH देगा। तो KH इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, है ना। ये तो KH ही y इंटरसेप्ट है। अब जिसका KH ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, है ना। तो देखो
KH ये था Z Y X नहीं W, तो सबसे नीचे W होना चाहिए, फिर उसके ऊपर X Y Z, W X Y Z, W X Y Z, मतलब इंटरसेप्ट हम नहीं देखेंगे बिकॉज सब में इन दोनों ऑप्शन में, तो दोनों में ऊपर वो ऐसे ही जा रहा है इंटरसेप्ट, तो ठीक है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, स्लोप ही देखना पड़ेगा, है ना। स्लोप की वैल्यू थी KH के बराबर। अब जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो ग्राफ में ज्यादा स्टीप होगा। स्टीप मतलब जैसे अगर मान लो नीचे का स्लोप है ना, तो जिसका स्लोप कम है तो वो ऐसा होगा, मतलब कम नीचे होगा। इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव में तो वो ज्यादा नीचे होगा, है ना। तो ये आपको देखना है। अब स्लोप ज्यादा नेगेटिव में किसका होगा, इसी का होगा ना ज्यादा, तो Z का स्लोप सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें Z का स्लोप और Y का स्लोप बिल्कुल बराबर बराबर बना दिया है, और X का स्लोप ज्यादा है। देखो X बिल्कुल टेंजेंट ऐसा है नीचे को, और Z ऐसे है, तो देखो ऐसे और ऐसे में कितना फर्क है, इसलिए तो दिखा रहा है कि Z का स्लोप कम है और X का ज्यादा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया, है ना। यानी कि आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। इसको दोबारा मार्क कर देते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये नीचे दिख नहीं रहा कि एच वाई इंटरसेप्ट दिख तो रहा है, इतना आगे देखते हैं फिर कुछ बढ़िया सा एक आधा क्वेश्चन और, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम तो है ना। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, in 100 milliliter of water find the amount of oxygen। क्वेश्चन क्या है, 100 मिलीलीटर वाटर है, आपको उसमें ऑक्सीजन बतानी है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.5 atm है ना। तो 100 मिलीलीटर वाटर फुल स्टॉप, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट एट 0.5 atm, 298 Kelvin if KH आपको दिया हुआ है 1.4 into 10 to the power minus 3, 1.4 into 10 to the power minus 3 लीटर, नो सॉरी, मोल पर लीटर एटीएम, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें ऑप्शंस भी हैं ABCD। बताइएगा जल्दी से, कई बच्चों ने कैलकुलेट भी कर लिया। भाई इतने तत्ते कैसे तुम, तत्ते मतलब तेज, है ना। 22.4 मिलीग्राम, 22.4 ग्राम, 2.24 ग्राम, 2.24 मिलीग्राम, 22.4 ग्राम, 22.4 मिलीग्राम, 2.24 ग्राम। हाँ बोलो क्या आंसर आ रहा है आपका, है जी, बोलिए जी। कई सारे बच्चों का आ रहा है सी। भाई यूनिट को थोड़ा ध्यान रखना, ग्राम और मिलीग्राम का बिग डिफरेंस है। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो KH आपको दिया है मोल पर लीटर, मतलब सॉल्युबिलिटी वाली यूनिट, है ना। सॉल्युबिलिटी, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू KH इंटू पी गैस, है ना। अब पी गैस दिया है, KH दिया है, तो आपको बस ये निकालना है ना। तो सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो KH इंटू पी गैस कर दो। KH कितना है 1.4 into 10 to the power minus 3। What is the pressure of gas? That is 0.5 atm। हाँ यहाँ पे भी ATM में दिया, तो आप इसको जस्ट 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। इसको 1.2 लिखो क्या, दैट विल बी सॉल्युबिलिटी। और मैंने आपको सॉल्युबिलिटी क्या बताया, इट विल बी मोलैरिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलैरिटी है, यानी मोल ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इनटू, वॉल्यूम आपको दिया मिलीलीटर में, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई भी करोगे, है ना। और वॉल्यूम में पुट ही कर देता हूँ 100, बिकॉज सॉल्युबिलिटी की यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, मोलर, यहाँ पे अभी बताई थी, ठीक है। तो इसको मोलैरिटी के फॉर्मूले को पुट कर दो यहाँ पे बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व। Mg आपको निकालना है, मोल ऑफ गैस, दैट विल बी इक्वल टू 1.4 into 10 to the power minus 3 into 1/2 लिख लो ना इसको, है ना। ये उस साइड कैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 10, है ना। यानी यहाँ पे इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो 10 to the power minus 4 आ जाएगा। मैं जस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ 0.7, तो मोल ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 0.7 into 10 to the power minus 4 कि ऑक्सीजन गैस इतनी है। अब आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट, ग्राम और मिलीग्राम में, दैट मींस वेट ऑफ गैस पूछा, तो दैट विल बी 0.7 into 10 to the power minus 4 into मोलर मास, दैट इज 18, है ना। तो 18 into 7 दैट विल बी 224 मे बी, है ना। सॉरी 24 मे बी, आई डोंट नो, 7
56, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's 126. It is coming 126. What's the reason behind this? हाँ 127 दिखा रहा आंसर. क्या हुआ? 127 उसका डबल है यहाँ पे, नियरली डबल. क्या गड़बड़ हो गई? 1 मिनट में जरा पानी का एक घूंट. अरे यार तो पहले ही आधा कम है, रहने देते हैं. तो इसमें क्या गड़बड़ होगी भाई? दोबारा से देख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में, हमने मिलीलीटर में पुट किया तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें गैस के मोल मिल गए, है ना. जो कि अगर मैं देखो यहाँ से 10 टू द पावर 1 जाएगा, क्योंकि उस साइड चला जाएगा तो -1 बन जाएगा. तो 10 टू द पावर -4 इंटू 1.4 इंटू 0.5. तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कैलकुलेटर की मदद से, 1.4 इंटू 0.5, इट कम्स आउट टू बी 0.7, है ना. तो वही तो हमने निकाला, 0.7 आ गया ये, है ना. तो 0.7 इंटू 10 टू द पावर -4. सही बात है कि नहीं? और यहाँ पे आपको दिया हुआ है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. यही क्वेश्चन तो देखो, फिर क्वेश्चन में ना मिस्टेक हो कहीं. नहीं, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है. हाँ जी, क्वेश्चन भी सही है. मेरे ख्याल से फिर आंसर में कुछ गड़बड़ी आ गई हमसे, है. देखें क्या इसको, दोबारा दोबारा करके देख लेते हैं, है ना. दोबारा करके देखते हैं. लेट्स सॉल्व इट अगेन फ्रॉम हियर, है ना. हमारे पास है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू काई गैस, है ना. अब काई गैस आपके पास है नहीं, सॉरी प्रेशर ऑफ गैस, है ना. प्रेशर ऑफ गैस इज 0.5, तो 0.5 मैंने पुट कर दिया इंटू KH. KH क्या है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, है ना. अगर मैं इसको देखूं तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको और इसको मैं हटा के यहाँ पे 10 टू द पावर -5 कर लेता हूँ, है ना. एंड तो 70 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर, है ना. सॉल्युबिलिटी आपकी इसमें आएगी, मोल पर लीटर में आएगी, है ना. यानी ये मोलैरिटी है ना. एंड इफ इट इज मोलैरिटी, दैट मींस इन 1000 मिलीलीटर देयर आर 70 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल, है ना. आपसे पूछा 100 मिलीलीटर में कितने मोल मिलेंगे. फिर आपको 100 मिलीलीटर में अगर हम देखें तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, है ना. -6 आ जाएगा फिर यहाँ पे, इतने मोल. और इससे अगर मैं इसको हटाऊं तो 7 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल, है ना. तो इतने मोल हैं आपके पास. और इतने मोल का मास कितना होगा? 7 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -5. तो 18 इंटू 7, यार ये हमारा तो कुछ और ही गड़बड़ आ गई फिर, है ना. क्या गड़बड़ हो रही है यार, बताइए तो. Why 18? 18? Oh my God, it was the biggest blunder I can ever do. 32 को मल्टीप्लाई करेंगे यार, मोलर मास इसका मल्टीप्लाई करना था, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ. फिर आपका आंसर आ जाएगा 224 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना. अगर आप इसको देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 2.24 मिलीग्राम. तो ऑप्शन नंबर डी. कई सारे बता भी रहे थे डी, पर गलती नहीं बता पाए, है ना. चलिए अब हम आज के टॉपिक पर बढ़े क्या. 28 मिनट हो गए, है ना. आज का टॉपिक भाई आइडियल नॉन आइडियल करके जाना है आज, तो इसको पहले नोट कर लो. आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन करके जाना है आज, ठीक है. मेन तो मैं मतलब ये क्लास ही उसके लिए थी, है ना. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. वैसे तो ये मुझे आपको तब पढ़ाना चाहिए था जब मैंने आपको रॉल्स लॉ पढ़ाया था. तो क्या आपको पहले तो मुझे ये बताओ, रॉल्स लॉ याद है क्या किसी को? है, हाँ याद होना तो चाहिए. दैट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, है ना. रॉल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू PT ले लेते हैं, P टोटल दैट इज इक्वल टू P0 काई A प्लस P0 B काई B. अगर कोई भूला बिसरा आ गया ना किसी 2 क्लास पहले, हमने 2-3 क्लास पहले पढ़ा है, तो उसको आप देखें जरा सा, हाँ यही आपके पास मिलेगा उसको देखने के बाद.
तो हमने ये पढ़ा था, और हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, वो भी हमने देखा था, है ना। तो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो करेंगे और कई इसको फॉलो नहीं करेंगे, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशंस दैट फॉलोज रॉल्स लॉ, जो इस रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, दे आर नोन टू बी आइडियल सॉल्यूशन, है ना। और सॉल्यूशंस which do not follow Rawls law, they are termed as non-ideal solutions. इतना नोट करो, फिर हम आपको इसको डिटेल में करवाएंगे, है ना। मैं सोचता आज एस यू ड्रॉप भी बताऊंगा, तो फिर मेरे को आके याद आया कि अभी क्वेश्चंस बचे हैं भाई पिछली क्लास के, तो हम एस यू ड्रॉप वगैरह कैसे करवा सकते हैं, है ना। प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, तब तक हम 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, इसको आप जल्द से जल्द नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक हाँ जी, अब आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले मैं एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला दिख नहीं रहा होगा, ब्लू वाला मार्कर थोड़ा सा चेंज करना मुझे ठंड लग रही है क्या? नहीं, ठंड तो नहीं लग रही, पर ऐसे ही कपकपाहट क्यों हो रही है, ऐसे ही हो जाती है कभी कभी। हाँ जी, हाँ, तो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं आइडियल, और इनमें जो हमारी पीटी की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो पीटी की एक्चुअल वैल्यू के बराबर होती है ना। कैलकुलेटेड कहाँ से कैलकुलेट करोगे? रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ से जो हमने कैलकुलेट की वैल्यू वो एक्चुअली जो वैल्यू थी एक्सपेरिमेंटल उसके बराबर होती है ना। एक ये पॉइंट हो गया। इसमें डेल्टा एच मिक्सचर इज जीरो, मतलब दो सॉल्यूशन आपने मिक्स किए, देयर इज नो एनर्जी चेंज, नो एनर्जी चेंज। या ये लिखना छोड़ दो, बस ऐसे लिखो कि डेल्टा एच जो है मिक्सचर का वो जीरो है ना। और डेल्टा वी मिक्सचर भी जीरो, कि वॉल्यूम का भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपने ए का 20 मिलीलीटर लिया, बी का 30 लिया, तो वो वॉल्यूम 50 ही आएगा, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 20 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू 30 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 50 मिलीलीटर ओनली, है ना। ये है आपके पास इसका मतलब। नहीं तो कई सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वॉल्यूम में तो ज्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, सही है। फिर डेल्टा एस यानी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। एंड डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब बोले डेल्टा एच बढ़ेगा कब और डेल्टा एच कम कब होता है, ये भी लिख लो। जब आपका वीक बॉन्ड होती है पहले, है ना, पहले इनिशियली वीक बॉन्ड्स हैं, उनसे मान लो फाइनल मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन गई, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, है ना। वीक से स्ट्रॉन्ग, डेल्टा एच नेगेटिव। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बनी है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, है ना। आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है वो ये वाला है, आगे वालों के लिए भी यही आपको याद रखना है। उनसे तो आपका ट्रिक ही है कि आपको ये याद रखना है, इसके लिए आप सब याद रखेंगे, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, सही है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, कुछ तो बताना था। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग, तो बढ़िया है ना, कुछ तो बताना था यार आपको। हाँ, इन दीज सॉल्यूशंस, जो पहले मान लो इसमें हमने क्या किया, ए था, है ना, उसके अंदर हमने बी डाल दिया,
ए का वॉल्यूम था वीबी, मतलब वीबी, और इसका वॉल्यूम है वीए, है ना। इसका प्रेशर था पी नॉट बी, इसका प्रेशर था पी नॉट ए इनिशियल, है ना। फिर ये वाली इक्वेशन को ये फॉलो करेगा, है ना, मतलब कैलकुलेट करोगे आप इस फॉर्मूले से, वही एक्चुअली होगा। डेल्टा एच मिक्सचर 0 होगा, मतलब इसमें ना आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का बिल्कुल नेचर सेम रहेगा। अगर मान लो बॉन्ड नेचर चेंज होता, पहले वीक है बाद में स्ट्रॉन्ग हो गई, या पहले स्ट्रॉन्ग थी बाद में वीक, तो ये होता ना। इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आफ्टर द सॉल्यूशन। ये बिफोर सॉल्यूशन, ये आफ्टर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो वो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉल्यूट सॉल्यूट के और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बराबर है। इसका मतलब ये है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो ही तो डेल्टा एच 0 आएगा। अगर चेंज हो रहा होता तो या तो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता, जो कि हमने आपको बताया कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव है तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक है, और पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें बिल्कुल उल्टा, जो यहाँ पे लिखा है बस उसका उल्टा कर दो, है ना। इसमें क्या होगा, रॉल्स लॉ इज नॉट फॉलोड, रॉल्स लॉ इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। मतलब पहले तो बताओ यहाँ तक दिख रहा है क्या, इसके नीचे कितना दिख रहा है आपको, काफी दिख रहा है ना। तो बढ़िया है, हम इसको आसानी से काफी कुछ इस पे लिख के कर सकते हैं। चलिए, हाँ, तो इसमें रॉल्स लॉ इज नॉट वैलिड, दैट मीन्स पीटी की वैल्यू कैलकुलेटेड विल नॉट बी इक्वल टू पीटी की वैल्यू ऑब्जर्व, या एक्चुअल लिख देते हैं क्योंकि ऊपर भी एक्चुअल लिखा है ना। और इसमें भी वही पॉइंट्स आएंगे जो उसमें आए, डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। बस इसमें डेल्टा एस विल बी लेस देन 0, है ना। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। इतना दिख रहा है कि आपको बोर्ड पे, बिकॉज मुझे डर है कि आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, है ना। नहीं, दिख तो रहा है वैसे काफी कुछ। है ना, तो कहाँ पे थे हम। हाँ, डेल्टा एच मिक्सचर 0 होगा, 0 नहीं होगा इसमें बिकॉज नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। डेल्टा वी मिक्सचर 0 नहीं होगा, और इसमें एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही ना, एंट्रोपी विल बी इंक्रीजिंग एंड डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। दोनों में डेल्टा जी नेगेटिव है, ये चीज देखो। अब मेन डिफरेंस आपको यहाँ से देखना है कि सिमिलरिटी है कि डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा जी छोटा है, डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा जी छोटा है ना। तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, एंट्रोपी मतलब फ्रीनेस ऑफ आयंस, आयंस कितने फ्री हैं। अब अगर आप किन्हीं दो को मिक्स कर रहे हैं तो आयंस तो फ्री ही होंगे ना। और अगर ये वाली हम लगा रहे हैं तो मतलब दोनों क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है ना। तो ये है आपके पास। और हाँ, इसको नोट करो। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए बी। मतलब फोर्स या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो ही तो ये 0 के बराबर नहीं है। अगर इक्वल होता तो ये 0 के बराबर नहीं होता है डेल्टा एच, इसमें नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला कार्यक्रम करेंगे, मतलब इसके एग्जांपल वगैरह देखेंगे, है ना। पहले आप इसको नोट करिए, फिर पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन भी हमें देखना है। प्लीज़ नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। क्या आज इतना ही करें फिर, हैं, बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया, 38 मिनट्स की तो हो ही गई है वीडियो। आप बताइए, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, बिकॉज अभी इसमें पॉजिटिव डेविएशन भी बतानी है कि ये जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी ये रॉल्स लॉ से ऊपर की वैल्यू दे रहे हैं कि रॉल्स लॉ के नीचे की वैल्यू। अगर मान लो ऊपर की वैल्यू दे रहे हैं दैट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन, नीचे की वैल्यू दे रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन, वो भी बताना है। फिर एजियोट्रॉप्स पे जाएंगे, तो ये अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें एक बार टीचर पूछ ले कि अगले में करना है इसमें, तो भाई तो सारे चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, अगले में ही करवाना सर, ऐसे इसमें नहीं चलेगा। चलो फिर अगले में कर लेना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए फिर इसको मैं मिटा दूं क्या पहले, बिकॉज होमवर्क भी तो देना है ना। होमवर्क से नहीं बचोगे आज, अगर हम आगे एक टॉपिक नहीं करवा रहे तो होमवर्क तो मिलेगा, है ना। मिटा दें क्या इसको, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। अरे यार ऊपर ऊपर से मिटा रहा हूँ, है ना, अभी दिमाग में खाने लग पड़ना। सर ने नोट नहीं करने दिया, सर ने नहीं मतलब भाई ने, मुझे सर कौन कह सकता है यार, इतना छोटा सा तो बच्चा हूँ मैं, नन्हा सा मुन्ना सा, दूसरी में पढ़ने का। होमवर्क देखिए, डीपीपी नंबर 6 आपको कर लेनी है ना। नहीं, डीपीपी 6 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको एग्जांपल्स बताए नहीं, तो उसमें एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन थे,
है, तो DPP6 आपको करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू, गॉड सो सॉरी, यू हैव टू जस्ट क्या करना है आपको, मैं भूल गया मुझे आपको क्या बताना था। हाँ, रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, देन रिवाइज, ये चीज आपको पक्का करनी है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन क्लास 11th रिवीजन लेक्चर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विल नॉट बी देयर, है ना। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको वहां पे नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे ही 4 लेक्चर लेके करवाई है, तो वहां पे उसको दोबारा करवाने की क्या जरूरत है ना। तो ये है, और बस एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ऊपर सॉल्व ऑल DPPs टिल DPP नंबर 5, और आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके। यार थोड़ा सब्र रखो, है ना, बिकॉज अभी मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना कि मैं आपके लिए सॉल्यूशंस को रिकॉर्ड कर सकूं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को। अगर आपको नोट करना है तो अभी क्लास खत्म होगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे आधे का पौने घंटे में, है ना, तो आप वहाँ से लिख ले अगर ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। पूरा बोर्ड नीला कर दिया नीले पेन में, इतनी ज़्यादा इंक छोड़ रहा था आज, मैं पहली बार चलाया है ना। तो सॉल्व ऑल DPPs टिल DPP नंबर 5, कमेंट द डाउट्स, कमेंट द डाउट्स, डाउट्स को कमेंट करिएगा इफ देयर विल बी एनी डाउट्स, डाउट्स, वाओ वाओ, डाउट्स कमेंट करिएगा, है ना। और जो भी आपके मन में हो वो आप मुझे बताइएगा यूजिंग दी कमेंट सेक्शन। तो आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, सारी DPPs टिल DPP नंबर 5। DPP 5 आपको मिल चुकी है ना, तो आज था लेक्चर नंबर कौन सा था, 9 था शायद, है ना। तो आपको कल जो अगला लेक्चर आएगा मतलब 10th लेक्चर, है ना, तो दैट विल बी फॉर DPP नंबर 6 and 7। शायद आपको 2 DPPs मिल जाए इकट्ठी, या तो ऐसा होगा एंड में आपको 2-3 DPPs इकट्ठी मिल जाएंगी, है ना। चलिए सही है। सॉन्ग, फिर से सॉन्ग, अरे कल के लेक्चर में तो सुनाया था सॉन्ग। हाँ, और कल के लेक्चर की यानी फिजिक्स की DPPs भी आपको मिल जाएंगी जल्दी। उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज क्वेश्चंस आपके लिए बढ़िया से छांटे जा रहे हैं भाई एडवांस DPP के लिए, तो उसको थोड़ा अच्छे से करिएगा, है ना। हाँ, एडवांस DPP अगर नीट वाले छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, बिकॉज एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आसान होंगे, पर उनमें जस्ट कंसेप्ट थोड़ा सा हाई लेवल है ना। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, आप करेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, मतलब, है ना। नीट में भी कई बार एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको भी मैं एक बार फोटो खींचता हूँ पहले इसके भी, है ना। चलिए जी, now I hope so everything is done with you, now let's meet in the next lecture। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।